नमस्कार दोस्तों, अरुण इंस्पायर इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा विज्ञान क्या है, विज्ञान की परिभाषा क्या है और विज्ञान की जो वैज्ञानिक विधि है उसको मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले विज्ञान क्या है? व्हाट इज साइंस? प्रकृति में उपस्थित सभी पदार्थों का गहन अध्ययन करना और पदार्थों का गहन अध्ययन कर उसका वास्तविक प्रकृति और व्यवहार समझना। पदार्थ का प्रकृति और व्यवहार समझकर उसको गुणों का अध्ययन करना और यही उनके गुणों का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। दोस्तों, प्रकृति में उपस्थित जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उसका एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। वेल सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इज नोन एज साइंस। दोस्तों, विज्ञान की वैज्ञानिक विधि होती है, उसके तहत आप विज्ञान को अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले विज्ञान की विधि में आता है आपका कि आप अपने आप से सोचिए, प्रश्न करिए, सोचिए। किसी भी विषय को लेकर आप जो है सोचिए और अपने आप से प्रश्न करिए कि क्या है ये पदार्थ का महत्व क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका व्यवहार क्या है। उसको समझकर आप जो है एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, एक अच्छे साइंटिफिक विधि के द्वारा आप अच्छे समझिए और उसके बाद जो है किसी टॉपिक को लेकर आप जो है उस पर गहन अध्ययन करिए। किसी टॉपिक को लेकर आप उसका गहन अध्ययन करिए और उसके बाद आप उस पर जो है एक प्रयोग करिए, प्रयोग करिए और परिकल्पना करिए कि इसके संबंध में क्या होना चाहिए, कब, क्या, क्यों, कैसे। हर एक पदार्थ के बारे में आप सोचिए और अपना जो मेमोरी है, दिमाग है, उसमें एक साइंटिफिक तरीके से, एक साइंटिफिक क्रमबद्ध तरीके से अपने दिमाग में एक अच्छा प्रकृति में जितने पदार्थ हैं उसको समझिए और परिकल्पना करिए। परिकल्पना, आप किसी टॉपिक जब लेंगे, प्रकृति में उपस्थित जितने पदार्थ हैं उसका परिकल्पना करिए और उसे अच्छे से समझिए और उस पर जो है एक डाटा, जब आप प्रयोग करेंगे उसका एक डाटा संग्रहण करिए। उस डाटा संग्रहण को आप अच्छे से अध्ययन कर उसका जो एक निष्कर्ष निकालिए। निष्कर्ष, दोस्तों, यदि इस वैज्ञानिक विधि द्वारा यदि आप कोई पदार्थ अच्छे से उसका समझ रहे हैं और उसके बारे में अच्छे से जितने भी बताए गए हैं वैज्ञानिक विधि द्वारा उसको आप अच्छे से समझिए और अपने मेमोरी को जो है, अपने दिमाग को एकदम शार्प करिए। और किसी टॉपिक को समझने के लिए सबसे ज़रूरी होता है वैज्ञानिक विधि से उसे समझना। दोस्तों, पहले अपने मेमोरी को जो आप फोकस करिए और उसके बाद ध्यान दीजिए, अच्छे से किसी के बारे में अच्छे से समझिए कि उसका कब, क्या, क्यों, कैसे, इतने सारे थॉट्स अपने दिमाग में क्रिएट करिए और उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी अपने माइंड को एकदम शॉर्ट करके उसे अच्छे से समझिए और अपने मेमोरी को जो है स्ट्रॉन्ग करिए। क्रिएटिविटी थॉट, दोस्तों, यदि क्रिएटिविटी थॉट यदि माइंड में आ रहा है तो वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही आना सुनिश्चित है। उसके बाद आप अपने मेमोरी को इस तरह से साइंटिफिक तरीके से सोचिए जिससे आपकी स्पीड, आपकी जो मेमोरी की स्पीड है वो हाई और एक सिस्टमेटिक तरीके से बनी रहे। उसके बाद दोस्तों बताऊंगा मैं कि उसकी विज्ञान की शाखाएं कितनी होती हैं। उसके शाखाओं के संबंध में मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले विज्ञान, प्रकृति में उपस्थित सभी पदार्थों, जैसे पदार्थ, द्रव्य। दोस्तों, पदार्थ सब इंस्टेंशिएट, द्रव्य मीन्स मैटर। दोस्तों, प्रकृति में उपस्थित पदार्थ जो होते हैं वो जो है इंस्टेंशिएट। दोस्तों, पदार्थ जो प्रकृति में उपस्थित सभी पदार्थ जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है और सजीव द्रव्य, एक होता है निर्जीव द्रव्य। विज्ञान की शाखाओं में और इसको समझने से पहले आप जो है पदार्थ, प्रकृति में उपस्थित जितने पदार्थ है उसके बारे में समझिए। सजीव द्रव्य में जैसे आता है आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं जिसमें आता है एक जो है जंतु विज्ञान
और दूसरा आता है आपका वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान दोस्तों ऐसे निर्जीव द्रव्य में जो है निर्जीव जो पदार्थ पाए जाते हैं प्रकृति में, उसको आप जो है व्यवहारिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। व्यवहारिक विज्ञान, जिसमें दोस्तों एक आपका आता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, उसके बाद रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान दोस्तों इतनी शाखाएं होती हैं। उसके बाद जंतु विज्ञान में कई शाखाएं बढ़ जाती हैं, वनस्पति विज्ञान कई शाखाएं बढ़ जाती हैं, और उसके तहत आप पदार्थ को इतनी शाखाओं में उससे बांट सकते हैं। और एक वैज्ञानिक विधि से अपने थॉट्स को, अपने दिमाग को, अपनी मेमोरी में सभी पदार्थों का एक क्रमबद्ध अध्ययन करिए और सोचिए कि इसका कब, क्यों, कैसे, पदार्थ, जितने भी प्राकृतिक पदार्थ पाए थे इसके बारे में सोचिए। कब, क्या, क्यों, कैसे, अपने दिमाग में प्रश्न लाइए, सोचिए। अपने गुरुजन से, अपने जितने भी टीचर्स लोग हैं सबसे आप पूछिए, प्रश्न करिए। यदि आप अच्छे विज्ञान के बारे में अच्छा स्टडी करना चाहते हैं तो अच्छे समझिए, प्रश्न करिए अपने आप से कि कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, और उसे समझ कर एक साइंटिफिक तरीके से वैज्ञानिक विधि द्वारा आप अपने सभी पदार्थों का, प्रकृति में उपस्थित सभी पदार्थों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करिए। अपने मेमोरी को जो है स्ट्रांग करिए। धन्यवाद दोस्तों।